राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 3 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का डिस्कस किया था और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। चैप्टर का नाम है रेशों से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। जानता और रेशे किसे कहते हैं? जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानता और रेशे कहते हैं। जैसे कि ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोश से प्राप्त होते हैं। ऊन किससे प्राप्त की जाती है? ऊन भेड़ बकरी याक और कुछ अन्य जंतुओं से प्राप्त की जाती है। जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु उष्मा की कुचालक है, अतः इन बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। भेड़ की रुएदार त्वचा पर कितने प्रकार के रेशे होते हैं? भेड़ की रुएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। एक होता है दाढ़ी के रूखे बाल, दूसरा होता है त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल ऊन कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं? भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। याक की ऊन कहाँ प्रचलित है? याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। वे कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्मीना शॉल किसे कहते हैं? कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में किससे ऊन प्राप्त होती है? दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पिका से भी ऊन प्राप्त होती है। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त और क्या क्या खिलाते हैं? भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। ऊन की कटाई किसे कहते हैं? भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बालों को किस मौसम में काटा जाता है? भेड़ के बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। अभिमार्जन किसे कहते हैं? त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। बर किसे कहते हैं? स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने प्रक्रिया में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इसमें पहले बालों में छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। रीलिंग किसे कहते हैं? रेशों को ऊन में संसाधित करने के अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग में रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है और लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर किसे कहते हैं? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। कैटरपिलर इली या फिर रेशम कीट किसे कहते हैं? मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर इली या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। प्यूपा कोशित किसे कहते हैं? जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। कोकून किसे कहते हैं? जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान के बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। रेशम कीट पालन।
वही मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पटिया अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा, जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और अमाप साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है, जो कि 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम की रीलिंग किसे कहते हैं? वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। तो हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। बा ब्लैक शिप, हैव यू एनी ऊल? ख, मेरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शिप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है? ब्लैक शिप काली भेड़ के दाढ़ी एवं त्वचा की पतली परत पर ऊन होती है। मैम ने लेम के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? मैम ने लेम के सफ़ेद रोमों से तात्पर्य मुलायम सफ़ेद बाल फर से है। रेशम कीट आ, कैटरपिलर बा, लार्वा है। सही विकल्प चुनें। केवल अ, केवल बा, आ और बा, या फिर ना ही आ और ना ही बा। आंसर होगा अ और बा। अ है कैटरपिलर और लार्वा, दोनों होगा। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? याक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। आंसर होगा घने बालों वाला कुत्ता, इनसे ऊन प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? पालन, जंतुओं जैसे भेड़, रेशम कीट की देखभाल करना, उन्हें भोजन देना और प्रजनन के अनुकूल वातावरण प्रदान करना। जैसे कि भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पालना पालन कहलाता है। ऊन कटाई, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतारना ऊन की कटाई कहलाती है। रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, सुखाना, रीलिंग। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। रेशम के उत्पादन से संबंधित रेशम कीट के जीवन चक्र की दो अवस्थाएं हैं। चित्र में आप देख सकते हैं। अंडे देते हैं वयस्क, फिर अंडे से लार्वा निकलते हैं, फिर प्यूपा बनते हैं, फिर वो वयस्क में होते हैं और यही चक्र चलते रहता है। निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। संकेत, वन में रेशम उत्पादन में शहतूत के पत्तों की खेती और रेशम के कीड़ों को पालना भी शामिल है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है। उत्तर होगा रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। ये दो चीज़ें हैं जो रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी। अभिमार्जन, अभिमार्जन होता है काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत, रेशम कीट का भोजन। याक, ऊन देने वाला जंतु। कोकून, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करें जो अक्षरों को पूरा करते हैं। सीधे, कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रिया में अभिमार्जन। एक प्रकार का जानता रेशा, रेशम। लंबी धागे जैसे संरचना जिनसे बुनकर वस्त्र बनाते हैं वो क्या होता है? रेशा। ऊपर से नीचे, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन, इसके पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। शहतूत, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं कैटरपिलर। चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होते हैं और अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 का डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।